इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर किया, तो ही जाके आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो अगर उनकी बातों को लेके चलता तो वो तो इतना डरा देते हैं लोग कि अपन कुछ कर ही नहीं पाए, फिर वही नॉर्मल लाइफ बाकियों की तरह जिएंगे और मर जाएंगे। भोपाल से आए हैं हमारे पास आसिफ, मिस्टर आसिफ। ओके, आसिफ का लुक ज़रा रणबीर कपूर की याद दिलाता है मुझे। थोड़ी सी उनको हेल्थ बनानी है और एक्टिंग अच्छी करनी है। तो आसिफ, वेलकम टू लेट्स एक्ट। मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक? मैंने 12th कंप्लीट की है। हाँ। और मेरा मतलब शुरू से पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो बस 12th कंप्लीट करके फिर मुंबई निकल आया था। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था आपकी लेट्स एक्ट की आपकी, तो उसमें मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मेरे को आपकी क्लास ही मैंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मैं देखता था जो नए लोग आते थे, तो वो जब उनका फर्स्ट डे या सेकंड डे मतलब जो ज्वाइनिंग टाइम रहता था वो, तब मैं उनका एक्टिंग देखता था। उनमें कुछ भी मतलब कुछ नहीं आ पाता था उनमें, बहुत मतलब डरते थे, कैमरे के सामने नहीं सही से प्रिपेयर कर हो पाते थे। तो फिर कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद जब देखता था मैं, तो वही बंदा जो शुरू में जब आया तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, इतना डर रहा है, लेकिन वो बहुत उसमें काफ़ी बदलाव उसमें आ जाता, बिल्कुल लगता है कि हाँ इसका डर निकल गया अभी। तो मैं देखा, मैं क्या यार अभी मैं जाऊँगा तो तब भी ज्वाइन तो कर नहीं पा रहा था, कुछ थोड़ा मनी प्रॉब्लम और वो सब पर्सनल प्रॉब्लम था। तो मैं ये सोचा था कि जब भी जाऊँगा, चाहे भले 1 साल बाद 2 साल बाद जाऊँगा, तो लेट्स एक्ट में जाऊँगा मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आसिफ ने मुझे। मैं जब आसिफ को सुन रहा था ना, तब मुझे ये समझ में आया कि हमने बच्चों की पूरी जर्नी भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। अक्सर मैं ये नहीं करता, जैसे आसिफ ने नोटिस किया। क्योंकि आसिफ कब से चैनल देख रहे हो? मैं तो कम से कम 2-2.5 साल से मैं 2-2.5 साल से देख रहे हैं। तो हम रैंडम वीडियो बनाते हैं, ऐसा कोई हमारे पास कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं है कि भाई ऐसे करो वैसे करो। फ्री फ्लो में हम लोग काम करते हैं। बट आसिफ ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जैसे आता था बच्चा और जिस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो उनको बहुत अच्छा लगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं? अभी मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। क्या करते हो? सिक्योरिटी गार्ड में अभी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी में कर रहे हो। और आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट मेरा यही है कि मेरे को एक्टर ही बनना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कुछ दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, तो बोलता नहीं भाई, दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो है यही है। क्योंकि उससे पहले मैं अभी कॉल सेंटर में जॉब करता था, पर मेरे को अब उसमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल। मैं सोचा यार मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ मुंबई, वो तो हो ही नहीं पा रहा है, इससे तो टाइम निकलता जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी और फिर यहाँ पे आया आपके पास लेट सकती। आसिफ के साथ बात करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी अपनी चाहत की चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने एक पार्क है और ऐसा माहौल है जैसे आपको लगेगा मैं गोवा में आया हूँ। एक दिन सवेरे मैं वहाँ वॉक के लिए गया और वॉक के लिए जाने के बाद जब वापस आया तब तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश की वजह से जिस रास्ते से मैं आ रहा था वापस घर के लिए, ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ से एक टहनी फटाक से नीचे गिरी और जहाँ पर मैं खड़ा था उसके थोड़ी सी दूरी पे गिरी और मोटी सी टहनी थी। गलती से अगर सीधा यहाँ पे गिरती तो मेरा राम नाम सत्य हो। गिरी नहीं, कर्म अच्छे हैं, आपकी शुभकामनाएं, आप सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, मरूंगा तो नहीं, बहुत कुछ करना। लेकिन जब मैं घर पे आया ना, ये सब होने के बाद, तो घर पे आने के बाद मैं एक्टर, एक्टिंग कोच, विजुअलाइजेशन, ये सारा अपना काम धंधा है। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने सोचा कि अगर ये सच में होता और मैं ऊपर चला जाता तो क्या करता। और मैं वाकई बैठ के सोचने लगा क्या होता। मैंने मेरी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कितने का इंश्योरेंस निकाला, कितने लाख मिलेंगे या करोड़ मिलेंगे। उसके बाद मेरी वाइफ क्या करेगी, लेट्स से को पैकअप करेगी, गांव जाएगी या इधर रहेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसके बाद मेरी क्या चाहते थी, मैं क्या करना चाहता था। एक्टिंग कोचिंग करना चाहता था, मैंने किया। गाने गाने थे, मैंने गाए। एक्टिंग में रील वील बनाने में इंटरेस्टेड था, बनाया। और क्या बाकी रह गया, क्या करने की इच्छा थी। तो उसके बाद मैंने अगर कुछ दबा के रखा भी होगा ना, तो मैंने बोला नहीं, क्विक शुरू कर। घर पे जाके मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या चीज़ें मैं चाहता हूँ, उसकी लिस्ट बनाई और उस पर एक्शन लेना शुरू किया। और तब से मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, कल मुझे पता ही नहीं, कल मेरी लिस्ट में है ही नहीं कि कल क्या हो। मैं सिर्फ आज में जीता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। एक बार डिसीजन ले लो कि मुझे आने वाले समय में ये करना है, डिसीजन लो, चीज़ों को शुरू करो, क्योंकि कल का भरोसा ही नहीं है। आज आसिफ मेरे पास आए हैं एक्टर बनने के लिए, मुझे ये भी पता नहीं कि कल आसिफ की ज़िंदगी भी रहेगी क्या नहीं रहेगी। कल आसिफ जब अवार्ड लेंगे
तब खुश होने में मतलब नहीं है। आसिफ को खुश कब होना पड़ेगा, जब वो आज एक्टिंग क्लास कर रहे हैं, आज जब ट्रैवल करके आते हैं, एक्टिंग क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने एक्टिंग को एक्सप्लोर करते हैं, वो जो हैप्पीनेस लेके जाते हैं ना, वही सब कुछ है। कल में कुछ नहीं रखा। एवरीडे हम काम करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब अपना टारगेट तो पूरा हो ही जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वर्तमान में रहो, तो वर्तमान में रहो जो 2500 साल पहले उन्होंने बताया था, उसका मीनिंग मुझे तब पता चला जब एक टहनी मेरे सर पे गिरने वाली। सो इट्स वेरी गुड कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा। ये बात हमेशा याद है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे एक्टिंग क्लास में एडमिशन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ की सच्चाई है। यू डोंट नो एनीथिंग, कल क्या होगा। अभी पूना का एक इंसिडेंस हुआ, एक फैमिली वाटरफॉल था कुछ है ना, वहाँ पे गई, और जहाँ पे खड़े थे पूरा फैमिली 7-8 लोगों का, अचानक पानी का बहाव आया, वो सब एक दूसरे को पकड़ के खड़े थे, और कुछ समय बाद पानी इतना बढ़ा कि पूरी की पूरी फैमिली बह गई। क्या लिखेगा, एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है। कौन से कल का सोच रहे हो भाई। तो आज में जियो, अपने आर्ट को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने माँ बाप भाई बहन सबको प्यार करो। किसी के बारे में जलसी है ना, कोई प्लानिंग, कोई रैंडम किसी का बुरा सोचना, ये सब कुछ रखा नहीं है इसमें। तो ये लाइफ का ज्ञान मिला मुझे आसिफ की बातों से, अचानक मेरा वो फ्लो ओपन हुआ। शायद आपको भी मेरी इस बातों से कुछ फ़ायदा हो, इसीलिए मैंने फ्लो में बताया। एनीवे सो और कुछ कहना चाहते हैं आप इन सब से? आपको भी अगर एक्टिंग फील्ड में आना है तो आप किसी की बातों मत आइए, क्योंकि है ना बहुत लोग डराते हैं। मुझसे जैसे कभी मैं किसी के सामने भी बोलता था ना कि मैं मतलब एक्टिंग में इंटरेस्ट है मेरा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो बोलते थे कि क्या रखा, इतनी आसान बात नहीं है, वो कितने लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता वहाँ पे, वो इतना आसान बात नहीं है। तो मैं उनसे यही बोलता था कि जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, तो वो भी तो नॉर्मल इंसान ही थे पहले, कोई वो अलग दुनिया से आए प्राणी तो थे नहीं, इंसान ही नॉर्मल। तो इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर किया, तो ही जाके आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो अगर उनकी बातों को लेके चलता तो वो तो इतना डरा देते हैं लोग कि अपन कुछ कर ही नहीं पाए, फिर वही नॉर्मल लाइफ बाकियों की तरह जिएंगे और मर जाएंगे। तो इस बात पर मुझे एक बात लगती है, बहुत अच्छे से बताया आसिफ ने, कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया, पैसा इन्वेस्ट किया, मुंबई आए या ऑनलाइन पढ़ाई की, सब किया, और तुम कुछ नहीं बन पाए। 2 मिनट के लिए मान के चलो कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम नुकसान में नहीं हो। पूछो कैसे? एक ही बार लाइफ मिलती है, तुमको एक्टर बनना है, तुमने ट्रेनिंग ही नहीं ली तो तुम्हारे आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। सीधा बिना ट्रेनिंग के मुंबई आओगे, ऑडिशन दोगे, धक्के खा खा के फिर से वापस चले जाओगे। तुमने अपने करियर के लिए 1-2 लाख रुपए खर्च किए और आपका कुछ नहीं हुआ, वापस गएगा। और इन फ्यूचर आपने कोई और धंधा डाल दिया, कोई जॉब किया, कुछ और काम किया। मेरा सवाल है, बिगड़ा क्या? आगे की ज़िंदगी में तुम्हारे अंदर ये मलाल नहीं रहेगा कि भाई मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहता था लेकिन साला मैंने शुरू ही नहीं किया। तुम क्या बोलोगे? करना था एक्टिंग, मुंबई गया, ऑनलाइन सीखा, अपने आप को पूरा चांस दिया, ट्राई किया, नहीं हो पाया मेरे से, बहुत टफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। तो आपको मलाल नहीं रहेगा ज़िंदगी भर के। और पैसा साला आता है जाता है। तुमने पैसा जो भी अपने कला के लिए, सीखने के लिए इन्वेस्ट किया ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको इम्प्रूव करेगा। आगे क्या पता आप इस फील्ड में रहो ना रहो, सो वॉट। हम गोवा जाते हैं, हम ट्रिप करते हैं, हम लोग 50,000 60,000 खर्चा कर देते हैं, वो ट्रिप से क्या मिलता है अपने को? हैप्पीनेस मिलता है ना। तो पैसा थोड़ी वापस आता है भाई। दोस्तों के साथ मज़ा की, मस्ती की, एंजॉय किया। एक्टिंग क्या है? मज़ा मस्ती है। तुम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, वो तुम्हारे मज़ा मस्ती एंजॉय के लिए कर रहे हो, और वो मज़ा मस्ती एंजॉय आएगा। इन फ्यूचर करियर बनाओगे, टिक के रहोगे, तो तुम भी बड़े एक्टर बनोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। सही बोल रहा हूँ? सही। ओके, सो आसिफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम बहुत अच्छी बात करते हो, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब इंटरव्यू मैं तुम्हारा ले रहा हूँ लेकिन बातें मेरी नहीं कर रही। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।